जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण। प्रभु की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सुकून ए भक्ति चैनल के माध्यम से आज आप श्रवण करेंगे अक्षत तृतीय के महापर्व के विषय में। अक्षत तृतीय वैशाख शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। यह तिथि वर्ष में एक बार आती है और यह महान पर्व समस्त प्रकार से सुख और शांति प्रदान करने वाला है। त्रेता युग का प्रारंभ काल भी इसी तिथि से होता है। यह अक्षत तृतीय समस्त कार्यों को अक्षता प्रदान करने वाली है, अर्थात इस दिन किए गए सारे कार्यों का जो पुण्य है वो अक्षय होता है, कभी समाप्त नहीं होता। शास्त्र कहता है यत किंचित दीयते दानम स्वल्पं वा यदि वा बहु तत्सर्वं अक्षयं यस्मात् तेनेयं अक्षया स्मृता। इस दिन किए गए थोड़े या अधिक जो भी आपने पुण्य कर्म किए हैं उनका फल अक्षय होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए यह तिथि अक्षय तृतीय के नाम से विख्यात है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अक्षय तृतीय एक अबूझ मुहूर्त है। कोई भी कार्य आपको करना हो और आसपास कोई मुहूर्त नहीं हो, अक्षय तृतीय को संपन्न कर सकते हैं। जैसे नए मकान की नींव रखना, गृह प्रवेश करना, आभूषण खरीदना, गाड़ी खरीदना, वैवाहिक कार्य, मांगलिक कार्य इस दिन में आप संपन्न कर सकते हैं। यह तिथि बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है। महालक्ष्मी जी की कृपा अगर प्राप्त करनी है तो इस दिन उसी प्रकार से लक्ष्मी पूजन करना चाहिए जिस प्रकार से हम दीपावली पे करते हैं। दीपावली पे की गई पूजा जिस प्रकार से हमें अक्षय भंडार प्रदान करती है, हमारे कार्यों को सिद्धि प्रदान करती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्रदान करती है, अक्षय तृतीय पर की गई पूजा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा फल प्राप्ति के लिए सर्वश्रेयस्कर है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इस दिन किया गया अन्न और जल का दान भी हमें अक्षय पुण्य प्रदान करता है। गर्मी की ऋतु बढ़ जाती है, आधा वैशाख बीत जाता है, दोपहरी में चिलचिलाती धूप से अगर हम किसी को प्याऊ के द्वारा जल अर्पित करके उसकी प्यास को बुझाते हैं तो परमात्मा उसकी आत्मा के रूप में जो बैठा हुआ है हमें बहुत आशीष प्रदान करता है। भुने हुए जौ का बना हुआ सत्तू दान करना सर्व कल्याणकारी है, क्योंकि सत्तू का दान इसलिए बतलाया गया है क्योंकि गर्मी से बचने के लिए जो अन्न सुपाच्य है वह सत्तू है। इसलिए प्राचीन काल में सत्तू का दान करते थे, जल का दान करते थे। आज की जो व्यवस्था है, आज की व्यवस्था के अनुसार जो भी अन्न आप दान करना चाहते हैं उसका भी उतना ही पुण्य है जितना सत्तू दान करने का है। इस दिन अक्षय तृतीय के दिन जगह जगह पर भंडारे किए जाते हैं, जल की व्यवस्था की जाती है। जिसने प्याऊ बिठानी होती है यानी प्याऊ लगानी है वह आज के दिन से ही जल की प्याऊ लगाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आपको अक्षय तृतीय पे करने से धन और धान्य प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो यह है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के महालक्ष्मी जी की जो भी मूर्ति या चित्र आपके घर में है उसको स्फटिक की माला आपने पहनानी चाहिए। स्फटिक की माला आप नहीं पहना सकते हैं तो कमल गट्टे की बनी हुई माला पहनाने से महालक्ष्मी जी असीम कृपा प्रदान करती है। इसके अलावा मोतियों की माला भी आप माँ भगवती लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो मखाने लेकर के आएँ। 108 मखानों की माला बना करके महालक्ष्मी जी को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की अखंड कृपा की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना, रामायण जी का पाठ करना, अखंड रामचरितमानस का पाठ करना सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। इसीलिए जगह जगह धार्मिक धर्म में प्रवृत्ति रखने वाले व्यक्ति रामायण जी का अखंड पाठ करते हैं। अक्षय तृतीय से एक दिन पहले रामायण जी के पाठ की शुरुआत करते हैं और अक्षय तृतीय के मध्याह्न काल तक
उस अनुष्ठान को संपन्न करके फिर भंडारे का आयोजन करते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जो रामायण का पाठ नहीं कर सकते हैं वो सुंदरकांड का पाठ संपन्न करें। अक्षय तृतीया को ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की कम से कम 11 माला का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की अखंड कृपा प्राप्त होती है। एक मुट्ठी धनिया लेकर के 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 इलायची, 1 चांदी का सिक्का, एक गुलाबी रुमाल में बांध करके अपनी तिजोरी में रखने से कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री सूक्त का पाठ करना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना भी परम कल्याणकारी है। इस दिन जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के लिए दान करना चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। जो भी आपके पास सामर्थ्य है दान करने की, इस अक्षय तृतीया पर अवश्य करनी चाहिए। यह हो गई भगवान के भजन की, माँ लक्ष्मी जी की कृपा की और दान की। इसके अलावा इस दिन कोई नया बर्तन खरीदना चाहिए। चांदी का सिक्का आप खरीद सकते हैं, चांदी की लुटिया आप खरीद सकते हैं, चांदी का चम्मच आप खरीद सकते हैं, चांदी की छोटी सी कटोरी आप खरीद सकते हैं। इनका करना क्या है, अगर चांदी की कटोरी लेकर के आ रहे हो, जो भी आपके मंदिर में इष्ट भगवान जिनकी आप नित्य प्रति पूजा करते हैं उनको उस कटोरी में भोग लगाना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। चांदी का सिक्का लेकर के आ रहे हो, उस सिक्कों को हर रोज शुद्ध जल से, पंचामृत से या दूध में गंगा जल मिला करके स्नान कराना चाहिए। गणेश जी की और महालक्ष्मी जी की उस सिक्के पर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे कारोबार में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में विलंब है तो लड़कियों को गौरी जी के मंदिर में जा करके गौरी पूजन करना चाहिए। गौरी पूजन करने से वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। जिन लड़कों की कुंडली में राहु केतु जनित दोषों के कारण, काल सर्प दोष के कारण या अन्य किसी कारण से वैवाहिक बाधा है तो इस दिन नवचंडी का अनुष्ठान करने से वैवाहिक विलंब दूर होते हैं और सुखी गृहस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप जितना कर सकते हैं उतना भगवान का भजन करना चाहिए। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए उस मनोकामना से संबंधित जो भी उपाय हैं उनको अवश्य करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। धर्म मंदिर में जाएं, रामायण जी का पाठ करें, सुंदरकांड जी का पाठ आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो। इस दिन भगवान परशुराम जी की जयंती होती है। भगवान परशुराम जी इसी दिन अवतीर्ण हुए थे। परशुराम जी की जयंती होने के कारण ब्राह्मण वंश अवतंस भगवान परशुराम जी के जन्म के कारण इस तिथि का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है। भगवान परशुराम जी की पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, मातृ भक्ति और पौरुष बल का सब बखान जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। आतताई दुष्ट शासकों को दंड दे करके 21 बार उनका दमन करके धर्म की स्थापना करने वाले भगवान परशुराम जी के दिव्य स्तोत्रों का पाठ करना, उनके लिए जप करना, उनके लिए भंडारे देना, उनके लिए दिव्य आरतियां गाना, उनका स्मरण करते हुए उनके जीवन का जो चरित्र है उसको अपने जीवन में धारण करना परम कल्याणकारी है। किसी भी पर्व में, किसी भी महापुरुष की जयंती में मात्र उसके लिए प्रसाद वितरित करना, मात्र उसके लिए भजन करना ही काफ़ी नहीं है। उस महापुरुष ने अपने जीवन में जिन पद चिन्हों पर चल करके अपना नाम बनाया है, धर्म की स्थापना की है, अधर्मियों का विनाश किया है, असत्य के खिलाफ खड़े हुए हैं, सत्य का साथ दिया है, वनवासियों को, जलचरों को, वनचरों को साथ लेकर के इस भूमि से दुष्टों का संहार किया है। भगवान परशुराम जी ने आदिवासियों के साथ, वनचरों को साथ लेकर के, छोटी जनजातियों को साथ लेकर के जो जंगल थे उनको काट करके भूमि को उपजाऊ बनाया। जो आतताई दुष्ट राक्षसी प्रवृत्ति के शासक जनता को परेशान करते थे, अधर्म पर चलते थे, उन लोगों को
दंड दे करके अमन की स्थापना की, शांति की स्थापना की, दुष्टों का संहार किया। ऐसे परम तेजस्वी भगवान परशुराम जी के चरणों में इस दिन अवश्य नमन करें और उनके जीवन की जो सत्यता है, जो निष्ठा है, जो त्याग है, जो पौरुष है, जो बल है, जो पराक्रम है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनकी जीवनी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान परशुराम किसी एक जाति वंश के नहीं हैं, वो समग्र संसार में पूजनीय हैं। भगवान विष्णु के अंशावतार है, इसलिए इस दिन उनका पूजन भी अवश्य करें। प्यार से बोलो जय भगवान परशुराम जी की। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जो आपको मैंने उपाय बतलाए हैं, ये सारे के सारे उपाय परीक्षित हैं, आजमाए हुए हैं। आप भी अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इन उपायों को अवश्य करें। महालक्ष्मी जी की पूजा, भगवान विष्णु जी की पूजा, नवदुर्गा, नवचंडी, रामायण जी का पाठ, सुंदरकांड जी का पाठ, जो भी आपके लिए सुलभ है, जो भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। भगवान विष्णु जी की, महालक्ष्मी जी की, भगवान परशुराम जी की अखंड कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही मैं बार बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय भगवान परशुराम।